अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 घरों को अल्लाह पसंद नहीं करता, ना ही रहमत के फरिश्ते उसके घर आते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 7 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते, यानी कि इन 7 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लाजमी देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते, यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आते। इसीलिए आप भूल कर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता ना रखें। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वह उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखे, घर के बाहर ही उसको खाना पानी डाले, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी अपने घर के अंदर न लाए। या फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या आप सुन लीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3227 और मुस्लिम शरीफ और सुनन अबू दाऊद, मसनद अहमद समेत कई हदीस की किताबों में उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत बयान की जाती है कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और ख़ामोश थे। मैंने उनसे पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत कुछ बदली बदली सी लग रही है। उन्होंने फरमाया कि रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया था लेकिन वह नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि हमारे बिछौने के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने का हुक्म दिया और अपने दस्ते मुबारक से उस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हम उस घर में नहीं जाते जहाँ कुत्ता और तस्वीर हो। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हुई होती है या फिर कोई मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हों। इसका मतलब यह है कि आप अपने घर की दीवार पर किसी खूबसूरत सीन की तस्वीरें, जैसे किसी पहाड़, झरना, बगीचा, फूल की तस्वीरें तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत से लोग अपने खुद के या अपने घर में अपने बच्चों की या फिर अपने पसंद के किसी हीरो या हीरोइन की तस्वीर लगा कर रखते हैं और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगा कर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर से बरकत ख़त्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर में दोस्त। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नातों को तोड़ता है, तो ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसीलिए दोस्तों, आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल ना टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाएंगे। नंबर 4, जिस घर में जुनूबी हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में जुनूबी हो तो ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब आप पूछेंगे कि यह जुनूबी क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जुनूबी उसको कहते हैं कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो और वह बगैर गुस्ल किए ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को जुनूबी कहते हैं। यानी कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है
और वह बगैर गुस्ल किए ऐसे ही पानी डालकर नहा लेता है तो उसको जुनूबी कहते हैं। याद रखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊंची हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो, यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घरों से अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात कोसते रहते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हों और आपके घर में भी खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को नीची रखें। औरतों की आवाज़ घर की चारदीवारी से बाहर ना आने पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर में। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी के हक़ का मारा हुआ माल हो, यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो। तो याद रखें, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते और अल्लाह ऐसे घरों से सख्त नफ़रत करता है। इसीलिए दोस्तों, आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में भी कभी भी भूल कर भी कोई हराम का पैसा ना आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होता है तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफ़रत करने वाला घर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती जिस घर में मेहमानों का आना पसंद ना होता हो। यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में मेहमानों से नफ़रत की जाती हो। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाज़ों का सवाब फरिश्ते नहीं लिखा करते जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हैं तो आप हमेशा घर में आने वाले मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करें। एक मरतबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। या रसूलल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबी, अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दो। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वैसा ही किया। वह अपने घर गए और घर जाकर अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए। फिर कुछ दिनों के बाद वह सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में खूब रहमत होने लगी है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बरकत और अल्लाह की रहमत से घर के दरवाज़ों पर लगे हुए पर्दों से क्या ताल्लुकात है। तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी, तुम्हारे घर के दरवाजे के पास से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुसत तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी। इस वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते थे और इस वजह से तुम्हारे घर से बरकत ख़त्म हो गई थी। मगर अब तुमने अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए, इसीलिए अब उनकी नहुसियत पड़ना बंद हो गई है और अब तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू हो गई है। इसी तरह से दोस्तों, एक मरतबा एक और सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई और मेरी रोज़ी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में अलग अलग खाना खाया जाता है। तो उन सहाबी ने अर्ज़ किया,
हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है। तो ये सुनकर प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में बरकत हो तो तुम एक दस्तरख्वान पर सारे घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया करो, जिससे तुम्हारे घर में खूब बरकत होगी। सुभान अल्लाह। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में शेयर भी ज़रूर कर दें और इसी तरह के मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।